नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, ISBM विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम BA द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अकॉर्डिंग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम दास वंश, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा करेंगे। तो आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दास वंश का काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन भारत में एक शासक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 वर्ष 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। वह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जो गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना, फिर बाद में दिल्ली का शासक। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। इनकी जो प्रारंभिक जीवन है, इन पर हम चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन यह तुर्किस्तान का निवासी था और उसके माता पिता तुर्क थे। इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ बेचना या फरोख्त करना एक लाभकारी या लाभदायी धंधा था। बालक कुतुबुद्दीन इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने उसे फिर निशापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज ने बालक कुतुबुद्दीन को अपने पुत्र के समान सैन्य और प्रशिक्षण दिया, पर अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर बेच दिया और अंततः उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। कुतुब मीनार जो है अब एक ऐतिहासिक विश्व धरोहर है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में जिसकी नींव डाली थी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसको। काफ़ी गगनचुंबी इमारत के रूप में प्रतीत हो रहा है। आगे चर्चा करते हैं इस पर। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल, जिसको घुड़साल भी बोलते हैं, का अध्यक्ष या अमीर अखूर, ये जो पद का नाम है अमीर अखूर, इसको नियुक्त किया गया था। यह एक सम्मानित पद था और उसे सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर भी मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वी चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का भी उत्तरदायी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की सैनिक अभियान पर हम चर्चा करें तो उसने गोरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान किया था तथा इन अभियानों में मुख्य भूमिका रही। इससे खुश होकर गोरी उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद गोरी विजय के बाद राजपूताना के राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप दिया गया था, पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते सर्वप्रथम 1992 में उसने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोह का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति बजाई। भारत का पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने लंबे समय तक नहीं टिका था। जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेरकर तुर्क किलेदार मलिक नसरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदवावर के युद्ध में अपने स्वामी का साथ दिया। 1195 ईस्वी में उसने कोइल अलीगढ़ को जीत लिया। सन 1996 में अजमेर के मेदों की तृतीय विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के राजपूत शासक भीमदेव का हाथ था। मेदों ने कुतुबुद्दीन के प्राण संकट में डाल दिए, पर उसी समय मोहम्मद गोरी के आगमन की सूचना आने से मेदों ने घेरा
उठा लिया और ऐबक बाल बाल बच गया। इसके बाद 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा, अकूत धन लेकर वापस लौटा। 1197-98 के बीच उसने कन्नौज, चंदावत और बदायूं पर अपना कब्जा किया। इसके बाद उसने सिरोही तथा मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, पर यह विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी। इसी साल उसने बनारस पर आक्रमण किया। 1202 और 1203 में उसे चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर कालिंजर महोबा पर हमला करके महोबा के राविल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल मंदिर जो सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया। खजुराहो पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस समय गोरी के सहायक सेनापति बख्तियार खाकी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। शासक के रूप में अपनी मृत्यु के पूर्व महमूद गोरी ने अपने वारिस के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया था। उसने शाही खानदान की बजाय तुर्क दासों पर अधिक विश्वास था। गोरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन महमूद, यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने का योग्य बना रहे थे। गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर होने पर उसने विषम परिस्थितियों में कुशलता पूर्वक काम किया और अंततः दिल्ली की सत्ता पर बना रहा। गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी के बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इस कारण था कि गुलाम सरदार यल्लौज और कुबाचा उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने मसूद को अपना पक्ष में कर ऐबक के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी थी। उसकी सर्वोच्चता संदिग्ध थी। राजपूत भी विद्रोह करते रहते थे। इसके बावजूद भी ऐबक ने इन सब का निडरता से सामना किया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल केवल युद्धों में बीता रहा। ऐसे तो सल्तनत काल जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना गया है, जिसको भारतीय इतिहास को प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है, जो है सल्तनत काल और दूसरा जो है मुगल काल, जिसमें से सल्तनत काल को प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है, जो कि दास वंश, गुलाम वंश जिसे बोलते हैं, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और तुगलक वंश। ये सभी सल्तनत काल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम दास वंश के संस्थापक हैं, जिसका आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में हमने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। फिर से मिलते हैं अपन अगली कड़ी में एक नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।